हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल पर में पढ़े थे। तो आइए चलते हैं आज के सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है 50, 27, 89 6 अंकों की संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल हमारा जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सवाल है 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए 4 के विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। 4 का विभाज्यता के नियम होता है कि दिए हुए संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरा भी 4 से विभाज्य होगा। तो आइए देखते हैं, अंतिम का 2 अंक मेरा 89 है। 89 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम कितना इसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है। तो 89 में कितना हम जोड़ेंगे कि हमारा जो है योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर 3 जोड़ते हैं तो 89 में 3 जोड़ते हैं तो 89 और 3 होता है 92। 89 में 3 जोड़ दे हो गया 92। क्या 92 मेरा 4 से कटता है? 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12 कट गया। देखिए, अगर 89 में हम लोग पहले का ऑप्शन लिए और 3 जोड़ के देखा तो 89 प्लस 3 कितना हो गया? 92। 92 जो 4 से कट गया यानी अंतिम का 2 अंक कट गया। अतः 50, 27, 89 में हम 3 कम से कम जोड़ देंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा ना वह 4 से अवश्य विभाजित होगा। तब हम लोग का सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से कटने का रूल होता है कि एक को छोड़ के जोड़िए। तो 2 और 6 8, 8 और 0 8, 8 हो गया। और जो बच गया उसको जोड़ेंगे। 4 और 3 7 और 8 15, कितना हुआ? 15 15 लिख देंगे। दोनों को घटा देंगे तो दोनों को घटाने पर हमको 0 होगा। दोनों को घटाने पर यदि 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा, यानी कहने का मतलब 11 का गुणज मिलेगा तब 11 से कटेगा। तो देखिए, एक को छोड़ के हम लोग जोड़े 2 और 6 8 0 8 हो गया। 8 3 11 4 15, तो 15 है, एगो 8 है। तो दोनों का अंतराल हमको 0 कब होगा? जब ये भी 15 रहेगा तब ना होगा। तो इसको 15 करने के लिए हमको कितना इसमें ऐड करना होगा? इसमें हमको 7 और जोड़ देंगे तो जो फल हो जाता 15। और ये तो 15 है, 15 में से 15 गया 0 और 0 होता है तो 11 से कटता है। तो हमको कितना इसमें जोड़ना पड़ गया? 7 जोड़ना पड़ा। तो सही आंसर मेरा कितना होगा? 7, यानी ऑप्शन नंबर देख रहे हैं तो सी गया। चलिए अगला प्रश्न है 43 के पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 में 66 से भाग देने पर प्राप्त शेष क्या होगा। यानी इतना को हम 66 से भागा करेंगे तब शेष क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि आधार में कोई 2 अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों का पावर एक ही तरह का है। तो इस टाइप का कुछ सूत्र होते हैं जो हम लोग सूत्र को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उस सवाल को देखेंगे। सूत्र होता है मेरा a के पावर n प्लस b के पावर n हो जहां n विषम संख्या हो तो a प्लस b से कटेगा, है ना? a प्लस b से कटेगा। देखिए क्या है, अगर कोई संख्या दिया है
a के पावर n रहेगा और b के पावर n रहेगा। जहां n विषम रहेगा तो वह a प्लस b से कटेगा। अगर दूसरा कंडीशन ऐसा रहेगा कि a के पावर n रहेगा माइनस b के पावर n रहेगा हो, जहां n विषम हो तो वह a माइनस b से कटेगा। तीसरा होता है यदि a के पावर n प्लस b के पावर n हो, जहां n सम हो तो वह किसी से नहीं का मतलब a प्लस b एवं a माइनस b से नहीं कटेगा। ठीक, एक लास्ट है 4 नंबर में कि a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां n सम हो तो वह दोनों से, इसका मतलब हुआ a प्लस b इंटू a माइनस b से कटेगा। है ना, इसको देख लीजिए एक बार। सूत्र है, इसको एकदम याद रखेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट है सूत्र है, इसको लिख लेंगे आप, चारों को याद रखेंगे, इसी पर सब प्रश्न आपका बनेगा। पहला क्या लिखा, a के पावर n प्लस b के पावर n हो, जहां n विषम रहेगा तो वह a प्लस b से कटेगा, यानी a विषम रहेगा ना तो इन दोनों के योग से कटेगा। दूसरा है कि a के पावर n माइनस b के पावर n रहेगा, जहां n एक विषम रहेगा, विषम हो तो वह a माइनस b से कटेगा। तीसरा सूत्र है यदि a के पावर n प्लस b के पावर n हो, जहां n एक सम संख्या हो तो किसी से भी नहीं कटेगा। यह यानी कि मतलब होगा न a प्लस b से कटेगा न a माइनस b से कटेगा, यानी किसी से भी नहीं कटेगा। चौथा कंडीशन होगा कि a के पावर n माइनस b के पावर n रहेगा, जहां n एक सम संख्या हो तो वह दोनों से कटेगा। दोनों से मतलब है a प्लस बी यानी योग से भी और a माइनस बी यानी अंतर से भी कटेगा। यानी याद कैसे रखेंगे, देखिए यह सेकंड में याद हो जाएगा। याद करने का ट्रिक क्या है, पहले हम लोग पावर को देखेंगे, पावर सभी में बराबर बराबर रहेगा। ठीक, पावर को देखेंगे, यदि पावर विषम संख्या है, पावर विषम रहेगा तो बीच में यदि प्लस है तो प्लस वाला यानी इन दोनों को प्लस वाला से ही केवल कटेगा। अगर पावर यदि विषम है, बीच में यदि माइनस रहेगा तो इन दोनों को माइनस वाला से ही कटेगा। अगर पावर सम संख्या है और बीच में यदि प्लस रहेगा तो वह किसी से भी नहीं कटेगा। अगला क्या है लास्ट में, यदि पावर सम संख्या रहेगा और बीच में यदि माइनस रहेगा तो वह दोनों से कटेगा। दोनों का अर्थ हुआ एक बार इन दोनों के योग से और एक दोनों को अंतर से कटेगा। तो आइए अब प्रश्न को हम लोग पुनः देखते हैं कि किस पर सेट होता है। तो देख रहे हैं कि पावर मेरा क्या है, एक विषम संख्या 101 है, एक विषम संख्या है, यह ओड नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, पावर दोनों इक्वल रहेगा, ओड नंबर है यानी विषम है और बीच में प्लस है तो प्लस रहने पर प्लस वाला से ही कटेगा, यानी 43 प्लस 23 से कटेगा। यानी 43 प्लस 23 करेंगे, 3 और 3 6 और 4 और 2 6, यानी यह संख्या जो है 66 से अवश्य कटेगा। और प्रश्न में दे रखा है 66 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो जब पूरा पूरा कटता है तो शेष मेरा क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग लिए 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 निम्न में से किससे कटेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पावर को देखेंगे कि पावर सम है कि विषम। अगर पावर विषम रहेगा तो बीच में यदि प्लस रहेगा तो प्लस वाला से ही कटेगा, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस वाला से कटेगा।
अगर पावर सम रहेगा और बीच में यदि प्लस दिया है तो कटेगा ही नहीं, कटेगा तो सवाल तो शब्द तो देगा नहीं। दूसरा कंडीशन है कि अगर सम ही रहेगा और बीच में माइनस रहेगा तो दोनों से कटेगा, जो कि हम लोग सूत्र में लिख लिए। अब देखिए पावर को देखते हैं कि सम है कि विषम। पावर है सम, 12 क्या है, सम है। 12 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, दोनों इक्वल ही रहेगा। तो पावर सम रहेगा तो हम जानते हैं पावर सम हो और बीच में यदि माइनस है तो यह दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। हुआ 13 प्लस 11 से भी कटेगा और 13 माइनस 11 से भी कटेगा, यानी दोनों से ही कटेगा। तो 13 11 करेंगे 24 से कटेगा और 13 में से 11 गया 2 से भी कटेगा, यानी संख्या जो हुआ यह 13 11 24 और 2 दोनों से कटेगा। ऑप्शन देखते हैं कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 2 एवं 24 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, हम ध्यान क्या देना है। देखिए कभी कभी ऑप्शन में हमको 24 आया 24 नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, 24 तो हल करने पर 13 प्लस 11 24 है, लेकिन ऑप्शन को हम देखेंगे तो 24 नहीं रहेगा, 24 के अलावे कोई दूसरा नंबर दे दिया, तब कैसे सॉल्व बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो संख्या 24 से कटेगा तो इसका जो जो फैक्टर होगा, जो जो गुणनखंड होगा उससे भी कटेगा। तो कभी कभी क्या होता है सवाल में, ऑप्शन में 24 न दे करके 24 के गुणनखंड 2 3 4 6 8 12 है ना, और इसका जो जो भी फैक्टर होगा 24, यानी इसमें से कोई भी दे सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई संख्या 24 से कटा तो उसका जो भी छोटा छोटा गुणनखंड होगा उससे भी अवश्य कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 24 न दे करके जो संख्या है उसको न दे करके उसका छोटा वाला कोई भी गुणनखंड डाल देगा तो उसका गुणनखंड को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से कटेगा। अब यहाँ देख रहे हैं एक ऊपर तो पावर है, दूसरा पर पावर नहीं है, तो हम जानते हैं कि दूसरा नंबर 1 है। अब 1 का पावर कुछ भी लिख देंगे तो उसका मान परिवर्तन नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। यह यदि 15 है तो हम 15 ही लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। 15 है तो 15 हम लोग बैठा दिए। अब हो गया 49 की पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 किस संख्या से कटेगा। तो अभी हमने बोला कि पहले हम पावर को देखेंगे, पावर अगर विषम रहता है तो जोड़ वाला से कटता है, तो पावर विषम है तो जोड़ वाला से कटेगा। लेकिन पावर फिर देखेंगे बीच में माइनस है तो माइनस वाला से कटेगा, प्लस रहेगा तब ना। तो यहाँ देख रहे पावर विषम और बीच में माइनस, तो माइनस वाला से कटेगा, दूसरा सूत्र लग रहा। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है 49 की पावर 15 माइनस 1 के पावर 15, यह जो है 49 माइनस 1 से कटेगा, यानी यह 48 से कटेगा, 48 से कटेगा। अब देखिए 49 में से गया 48, ऑप्शन में तो 48 नहीं है। अभी हमने पिछला प्रश्न में बतलाया था कि जो संख्या मिलेगा अगर वह ऑप्शन में नहीं है तो उसका गुणनखंड को देखेंगे। तो 48 नहीं है ऑप्शन में मेरा, तो 48 का गुणनखंड कौन कौन होगा। तो 48 का गुणनखंड तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है, 24 भी होता है और 48 भी होता है। यानी 48 का जो जो गुणनखंड हुआ उन सभी से वह अवश्य कटेगा। तब हम देखेंगे कि 48 का कौन सा गुणनखंड ऑप्शन में मेरा मिल रहा है। तो देख रहे 50 नहीं होगा, 51 तो नहीं होगा, 29 नहीं है, 8 है 48 का गुणनखंड, यानी सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, यह निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। अभी हमने सभी चारों सूत्र लिख लिया है। पहले बदला, पहले पावर को देखिए, सम है कि विषम, विषम रहेगा तो प्लस रहेगा तो प्लस वाला से कटेगा, बीच में माइनस है तो माइनस से कटेगा। तो पावर मेरा तो विषम है नहीं, पावर मेरा है 12 है जो कि सम है। पावर यदि सम है तो क्या देखना है, सम है तो देखना है
कि बीच में यदि माइनस है, बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस है तब दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा, यानी ये प्लस बी और ये माइनस बी से कटेगा, यानी 7 + 4 और 7 - 4 ये दोनों से कटेगा, यानी 7 + 4 11, 7 में 4 गया 3, यानी यह संख्या जो है 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 11 और 3 ऑप्शन में तो नहीं आप देख रहे हैं, तो कौन सा आंसर होगा? तो हम जानते कि 11 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 11 और 3 जो है HCF यदि एक हो, दोनों का महत्तम समाप्रत्यय एक हो, तो इन दोनों के गुणनफल से भी कटेगा, यानी 11 या 33 से भी कटेगा। तो सही आंसर मेरा कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n ना, निम्न में से किससे विभाज्य है? 4 को ऑप्शन दिया है, इनमें से किससे कटेगा? तो अभी हम लोग सूत्र देख रहे हैं, सभी में पावर n n है, n n है, n व सम होगा या तो विषम होगा, लेकिन सभी जगह पावर बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर पावर बराबर है? एक जगह 4n है, एक जगह 3n है, यानी मेरा पावर अभी बराबर नहीं है, तो आप सूत्र पर नहीं बैठा सकते हैं। सूत्र में बैठाने से पहले हमको पावर को बराबर करना होगा, तब पावर बराबर कैसे होगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, इसका पावर n दे देंगे, माइनस है तो माइनस 4 के पावर 3 दे देंगे और इसका पावर n दे देंगे, क्योंकि 4n है तो पावर पर पावर देने से गुना आपस में होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के पावर 4 कितना होगा? 81, 81 के पावर n माइनस 4 के पावर 3 देंगे, 4 गुने 4 3 बार होगा 64, 64 के पावर n। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 81 के पावर n हो गया माइनस 64 के पावर n, तो अब सूत्र कौन सा बैठेगा? हमको तो मालूम नहीं है n है क्या है, सम है कि विषम। n सम है कि विषम है हमको मालूम नहीं है, तो दोनों कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे कि यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, n विषम हो तो क्या बोला गया है? यदि n विषम रहेगा तो यदि बीच में माइनस है तो ये माइनस वाला सही कटेगा, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस वाला सही कटेगा। यहाँ तो मेरा माइनस है तो यह किससे कटेगा? तो 81 माइनस 64, 81 में से 64 घटाएंगे, 11 में 4 गया 7, 17, यानी ये 17 से कटेगा। लेकिन अब हम कैसे कह सकते हैं कि n मेरा जो है विषम ही हो? n सम भी तो हो सकता है, तो ये n को यदि हम सम माने, यदि n को सम मानेंगे, n को सम हो तब क्या होगा? तो n सम रहने पर हम जानते हैं यह तो दोनों से कटेगा। यहाँ सवाल है, सूत्र है a के पावर n माइनस b के पावर n, जहाँ n सम हो तो ये दोनों से, यानी a प्लस b और a माइनस b से कटेगा, यानी यह जो है 81 प्लस 64 से भी कटेगा, यानी 4 और 1 5 और 8 6 14, 145 और a माइनस b इसमें भी आएगा तो 17 ही होगा। देखिए यहाँ दो कंडीशन हुआ, यदि n विषम रहेगा, n विषम रहेगा तो a माइनस b 17 आया, n सम रहेगा तो a प्लस b 81 प्लस 64 145, अब a माइनस b से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा। तो अब देखिए हमको तो मालूम नहीं है n क्या है, तो n मालूम नहीं है, तब ऐसा सोचे n को हम कुछ भी लेते हैं, या सम ले रहे हैं या तो विषम ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में 17 आ ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n रहेगा, तो यह जो है 17 से, यानी ऑप्शन नंबर बी से अवश्य कटेगा। अगला सवाल है 101 का पावर 100 माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो अभी हम जानते हैं कि पावर पहले बराबर कर लेंगे, पावर तो बराबर है नहीं, यहाँ 100 है, यहाँ पावर कुछ नहीं दिया है, तो 1 रहेगा तो अपनी मर्जी से हम 100 तो बैठा सकते हैं।
अब मेरा सूत्र बन गया a के पावर n माइनस b के पावर n, और उसके बाद हमको पावर को देखना है सम है कि विषम। पावर तो 100 सम होता है, सम होता है तो वह दोनों से कटेगा। दोनों से अर्थ हुआ a प्लस बी और a माइनस बी से कटेगा, यानी 101 प्लस 1 यानी 102। और पहला हो गया, दूसरा हो गया 101 माइनस 1 यानी 100, यानी ये जो संख्या है 102 से भी कटेगा और 100 से भी कटेगा। तब ऑप्शन को हम लोग सहारा लेंगे। ये ऑप्शन कौन दिया है? ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि 100 दिया है, तो हम लोग सही आंसर करेंगे 100 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 माइनस 97 के पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। कौन होगा? वही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग पावर को देखेंगे ना। पावर क्या है? तो इसमें देख रहे कि पावर मेरा विषम है, और पावर विषम रहने पर हम लोग पढ़े हैं कि पावर विषम हो तो बीच में यदि जैसा चिन्ह रहेगा उस साइड से कटेगा, यानी प्लस है तो प्लस से ही कटेगा, माइनस है तो माइनस से कटेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ। विषम रहने पर प्लस है तो प्लस से और माइनस है तो माइनस से कटेगा। तो क्या है? प्लस है तो प्लस से ही कटेगा, तो 127 प्लस 97 से ही कटेगा, क्योंकि यह विषम है। तो कितना हो गया? 7 7 14 की 4 हासिल 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 1 2, 224 से कटेगा, यानी इसका एक गुणनखंड 224 होगा। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, इसका पावर कैसा है? इसका पावर भी विषम है, इसका भी पावर विषम है। पावर विषम रहने पर बीच में जैसा चिन्ह होगा उसी से कटेगा। तो माइनस का है तो यह माइनस से कटेगा, यानी 127 माइनस 97 से कटेगा। तो कटेगा माइनस से तो घटा लेंगे, 7 में 7 गया 0, 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 9 गया 3। तो देखिए इसको घटाने पर आया, जोड़ने पर आया पहले 224 और घटाने के बाद कितना हुआ? 30। अब देखिए ऑप्शन में है कोई नहीं मिल रहा, तब इस कौन से कटेगा? तो ये जो है इसके महत्तम निकाल देंगे, इसका महत्तम से कटेगा। 224 और 30 के HCF निकालेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, यानी सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों को काटेगा? तो 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 2 6 2 8, 3 से नहीं कटा, 4 से कट रहा है तो ये नहीं कटा, सबसे बड़ा फैक्टर हुआ 2, यानी इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 2। अब ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन लिख लीजिए आप, ई में 2, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ऑप्शन नंबर ई सही आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 तथा 37 के पावर 13 प्लस 25 के पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? यानी कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो देखिए पहले हम लोग बोले कि पावर को देखना है, पावर सम है। पावर यदि सम हो और बीच में यदि माइनस हो तो ये दोनों से कटेगा। दोनों के मतलब हुआ 49 प्लस 13 से कटेगा, यानी 9 3 12, 4 1 5 और 1 6 62 से कटेगा। और माइनस से भी कटेगा, यानी 49 माइनस 13 से भी कटेगा। तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 3, 36 से कटेगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? इसका पावर विषम है, और पावर विषम हो तो बीच में चिन्ह प्लस है तो वह प्लस से ही कटेगा,
यानी यह जो है 37 प्लस 25 से ही कटेगा। तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 62 से कटेगा। देखिए यह जो संख्या है 62 से कट रहा है, या इसका फैक्टर होगा 31 से भी कट सकता है, लेकिन यह संख्या 62 से कटेगा और 36 से कटेगा ना। तो देख रहे कि 62 है जो दोनों में आया है, अतः इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ 62 होगा, यानी सही ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर देंगे और आगे भी चैनल को शेयर कर देंगे, ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे।